हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। आज के लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन का एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, जिसमें सॉहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन और इसके अलावा वेज डैश एंड फीचर प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा और सीखा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में किसी एक मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन को किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। मतलब हमें आज सॉहर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट करना हो, सॉहर्स को फीचर में या वेज डैश में कन्वर्ट करना हो, या फीचर को वेज डैश को फीचर, ये डिफरेंट फॉर्म्स आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसका क्या जरूरत पड़ता है, ये चीज को भी आगे हम लोग लेक्चर में सीखेंगे। तो अभी यदि मैं मेनली बात करूं तो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या सीखा, सॉहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसके अलावा फीचर प्रोजेक्शन और लास्ट एक वेज डैश रिप्रेजेंटेशन सीखा। तो ये चार मेन मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्म है, ये चार फॉर्म हमने सीखा। अब हम लोग को इसको एक को फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। लाइक मान लो यार हमारे पास सॉहर्स से फीचर कैसे कन्वर्ट करेंगे, न्यूमैन से फीचर कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फीचर से सॉहर्स न्यूमैन कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब चीज आज अपने को सीखना है। या फिर फीचर से वेज डैश से फीचर, ये सब चीज आज अपने को सीखना है। तो चलो यार लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम आज सीखने वाले बिल्कुल बेसिक्स, सॉहर्स को न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लो, कन्वर्जन ऑफ सॉहर्स इनटू न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हेडिंग जल्दी से डाल लो, कन्वर्जन ऑफ सॉहर्स इनटू न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, तो चलो यार एक सिंपल से एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लो हमारे पास कोई एक सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन गिवन है HOH, और यहां पे मान लो यार कुछ ऐसा दिया हुआ है COH, ये ऐसा हो गया COH HOH। इसे हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सॉहर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट करना है तो अब बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्यों? ऑलरेडी यार तुम लोग को बताए भी हैं किस तरह से सॉहर्स को न्यूमैन में कन्वर्ट करना है। जस्ट आपको मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन से देखना है। मतलब आप यहां से देख रहे हो मॉलिक्यूल को, समझे? यदि यहां से आप मॉलिक्यूल को देखोगे तो ये तुम्हारा फ्रंट कार्बन हो जाएगा और ये वाला कार्बन हो जाएगा रियर कार्बन। फ्रंट कार्बन को सर्कल, फ्रंट कार्बन पे जो ग्रुप लगा COH जस्ट वर्टिकल पे लगा, H और OH लेफ्ट राइट लगा। तो COH फ्रंट पे, H किधर चला गया? देखो यार आप ऐसे देख रहे हो, इस मॉलिक्यूल को आप इस डायरेक्शन से देख रहे हो, तो H लेफ्ट में, OH राइट में। तो जैसा यहां दिख रहा है आपको न्यूमैन में भी वैसा ही यहां करना है। तो ये COH यहां आ गया, H यहां आ गया, OH। अब अगेन आप इसी मॉलिक्यूल को इस फ्रंट कार्बन से देख रहे हो, तो ये COH कहां दिख रहा है? ये COH इस H और OH के बीच में दिख रहा है, आता हुआ दिख रहा है ना। तो इसलिए इस COH को आप कहां रख दोगे? इस दोनों के बीच में। और ये H कहां जाएगा? तो यार ध्यान से देखो, H और OH क्या हो जाएगा? यदि ये ऐसा है, देखो सॉहर्स में मतलब दो ही टाइप का स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। आइदर दोनों वाई स्ट्रेट होगा, या फिर मतलब एक इन्वर्टेड और दो स्ट्रेट हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब ये दोनों स्ट्रेट वाई हो, या एक स्ट्रेट हो एक इन्वर्टेड वाई हो, या दोनों इन्वर्टेड वाई हो, ऐसा पॉसिबिलिटी ही बनता है। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे जो वाई है ये इन्वर्टेड है, ये स्ट्रेट है, इन्वर्टेड वाई है, उल्टा वाई है। ये वाला वाई क्या है? सीधा वाई है। तो जैसा आपको सॉहर्स में दिख रहा है ना, वैसे ही आपको न्यूमैन में भी बना देना है। सॉहर्स में यहाँ पे कैसा वाई दिख रहा है? इन्वर्टेड वाई दिख रहा है, उल्टा वाई दिख रहा है ना। तो देखो यार फ्रंट वाले कार्बन को हम लोग सेंटर से ड्रॉ करते हैं। जो भी बॉन्ड जाएगा वो सेंटर से जाएगा, दिख रहा है? तो फ्रंट वाला कार्बन तो यार हमारा ड्रॉ हो गया। अब रियर वाला कार्बन हमारा ये है, रियर वाला कार्बन है। तो इस रियर वाले कार्बन पे जो वाई बन रहा है वो कैसा वाई दिख रहा है? स्ट्रेट वाई। तो रियर वाले कार्बन पे वहां पे भी स्ट्रेट वाई बना दो। स्ट्रेट वाई कैसे? ये COH इधर आया, एक इधर आ जाएगा और एक, देख लो यार ये जस्ट एक्चुअली ये ऐसा होगा। अब राइट में कौन आएगा, लेफ्ट में कौन आएगा? जैसा यहां दिख रहा है वैसा आप यहां ड्रॉ कर दो, HOH हो गया। उस कार्बन को आप इधर से देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, COH ऊपर, H इधर, OH इधर, फिर उधर गया COH इधर, OH राइट में दिख रहा था, H लेफ्ट में दिख रहा था। और जब यहां पे हम लोग देखेंगे तो फ्रंट कार्बन ये हो चुका है, ये फ्रंट कार्बन है, और जो अंदर वाला कार्बन है वो रियर कार्बन है, जिससे COH, OH और H जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन को इधर से तुम देखो, जब इधर से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? COH अप, H लेफ्ट, OH राइट।
रियर वाले कार्बन पे COH NH OH राइट H लेफ्ट, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा था। तो इस तरह से ये सॉहर्स कन्वर्ट हो चुका हमारा न्यूमेन में। समझ में आ रहा है? कुछ हार्ड है क्या? बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है। तो चलो यार, यदि ईजी है तो एक और बना दो यार तुम लोग खुद से। मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, आप लोगों को यार खुद से बनाना है। चलो मान लो यार यहाँ पे COH है। देख यार इसमें सॉहर्स में एक ही टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। मान लो COH है, यहाँ पे चलो H और OH मान लेते हैं। इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ किया जाएगा न्यूमेन प्रोजेक्शन? सबसे पहले यार एक गोला, मॉलिक्यूल को आप इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो। एक चीज़ यार याद रखना, यदि आप इधर से मॉलिक्यूल को देख रहे हो ना तो आपको OH राइट में दिखेगा, H लेफ्ट में दिखेगा। लेकिन यदि इसी मॉलिक्यूल को इधर से देखने लगोगे ना तो OH लेफ्ट में दिखेगा, H राइट में दिखेगा। यानी डिपेंड करता है आप किधर से देख रहे हो मॉलिक्यूल को। ठीक है, अब मॉलिक्यूल को कहीं से भी देखो, क्या मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जा रहा है क्या? नहीं, एक चीज़ याद रखना, ऑब्जर्वर कहीं भी जाके इधर उधर से देख सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल वही का वही रहता है। तो इसीलिए आप जब अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो मॉलिक्यूल चेंज नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल जो पहले था, जैसा पहले था वैसे अब भी रहना चाहिए। समझे कहने का मतलब? यदि इसको देखो तो ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। यदि मान लो इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन R आता है, तो तुम जब इधर से भी देखोगे ना तो ये कॉन्फ़िगरेशन R ही आना चाहिए। ऐसा नहीं इधर से देखने पे R आ रहा था, इधर से देखने पे S आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो इसलिए मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है इस कायरल सेंटर का वो सेम हो रहना चाहिए। और जानते हो यार H मान लो OH लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ये देखिए ना कॉन्फ़िगरेशन ही पलट जाएगा। इसीलिए लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट थोड़ा ध्यान से करना होता है। फिलहाल आप अभी सीख लो, इसका एप्लीकेशन जहाँ पड़ेगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, तो फिलहाल मैं अभी जितने भी मॉलिक्यूल्स को मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा ना, हमेशा आप इस डायरेक्शन से देखूंगा। ऐसा यदि ऐसा देख रहा हूँ तो COH ऊपर जा रहा है, H लेफ्ट OH राइट दिख रहा है। जैसा यहाँ दिख रहा है वैसे न्यूमेन में भी ड्रॉ कर दो, COH H लेफ्ट में OH राइट में। यदि इधर से देखा जाए तो COH ये वाला कहाँ आ रहा है? जस्ट इसके साथ एक्लिप्स हो जा रहा है। ये H वाला H के साथ, OH वाला OH के साथ। इधर से देखोगे तो H लेफ्ट में आएगा, OH राइट में आएगा। समझ रहे हो ना? तो इसलिए यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसे ये COH एक्लिप्स में आ जाएगा, ये वाला H इस H के साथ एक्लिप्स हो जाएगा, और ये वाला OH इस वाले OH के साथ एक्लिप्स हो जाएगा। तो इसका सॉहर्स का न्यूमेन प्रोजेक्शन यही बन जाएगा। समझ रहे हो? मतलब जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे यहाँ पे भी बना दे, उस न्यूमेन में भी बना देना। देख सकते हो ये वाला क्या है? इन्वर्टेड वाई। ये वाला क्या है? ये भी इन्वर्टेड वाई है, उल्टा वाई। दोनों उल्टा वाई है ना, यहाँ पे भी दोनों उल्टा वाई बना दो, बात खत्म। यदि आपको एक सीधा वाई एक उल्टा वाई दिखता है, यहाँ पे भी एक सीधा एक उल्टा वाई, दोनों उल्टा वाई दोनों उल्टा वाई, दोनों सीधा वाई दोनों सीधा वाई। जैसा यहाँ आपको दिख रहा है वैसे ही बना देना। बस इसमें आप इधर से देख रहे हो, न्यूमेन में आप कहाँ से देखते हो? ऐसे देखते हो, फ्रंट से। तो ये यार फिर समझ रहे हो? तो ये हो गया सॉहर्स से न्यूमेन प्रोजेक्शन। बहुत ही आसान था। यदि मान ले न्यूमेन से सॉहर्स बनाने आ जाए, मान ले आपको ये न्यूमेन दे दिया है, इसका आपको सॉहर्स में कन्वर्ट करना है, क्या सॉहर्स में कन्वर्ट कर दोगे? यहाँ पे यदि मान लो इस न्यूमेन का इसका सॉहर्स बनाना हो तो कैसे बनाओगे? तो अगेन ये टेंशन लेने वाली बात नहीं। फ्रंट कार्बन ये है ना, तो फ्रंट पे क्या है? सीधा वाई उल्टा वाई, उल्टा वाई है, उल्टा वाई, तो यहाँ पे भी फ्रंट पे उल्टा वाई बना दो। COH ऊपर में, COH ऊपर में, H लेफ्ट OH राइट, H लेफ्ट OH राइट। देखो यार कितना आसानी से बन जाएगा। फिर आप फ्रंट से देख रहे हो, मतलब आप इधर से देख रहे हो एक्चुअली इसको, तो COH कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी COH ऊपर लगा दो। H लेफ्ट में रहेगा, OH राइट पे रहेगा। ये H लेफ्ट में OH राइट पे, यहाँ पे भी H लेफ्ट में OH राइट पे। इधर भी ऊपर वाला भी रियर, फ्रंट पे भी उल्टा वाई, रियर वाले पे भी उल्टा ही। देख लो यार सेम चीज यहाँ पे भी बन गया। तो यदि आपको न्यूमेन प्रोजेक्शन दे दिया जाए और आपको सॉहर्स बनाने बोला जाए तो भी आप बना सकते हो। ठीक है ना? तो सॉहर्स को न्यूमेन, न्यूमेन को सॉहर्स बनाना बहुत ही आसान है, सबसे आसान तरीका यही था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं। आप लोग इसे नोट कर लो। नेक्स्ट देखिए यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ सॉहर्स इनटू फीचर प्रोजेक्शन। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉहर्स प्रोजेक्शन को आपको फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो एक सबसे पहले हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। COH, यहाँ H, यहाँ OH, H OH और यहाँ COH, इसे फीचर में कन्वर्ट करना है। तो फीचर में कितना इंटरसेक्शन आएगा? कितने कायरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है? एक और एक, 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब इस सॉहर्स को फीचर में कन्वर्ट करना है। समझना तरीका, ध्यान से सुनना। ठीक है ना? थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिए तो सत्यानाश हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। आप हमेशा मॉलिक्यूल को इधर ही से व्यू करो। ओके,
जब इधर से आप व्यू कर रहे हो, इस मॉलिक्यूल को देख रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है? ये जो COH ग्रुप कहाँ दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ना। यदि 100 हॉर्स में ये COH ग्रुप ऊपर दिख रहा है तो आपको इस COH को ऊपर लगा देना है, टॉप पे लगा देना है, बस और बस। यही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आपको जो ग्रुप जिस डायरेक्शन में दिख रहा है उसी डायरेक्शन में वहां लगा देना। मतलब ये कि यहां से अब जब देखें तो जो ग्रुप लेफ्ट में दिख रहा है उसको लेफ्ट में लगाना, जो राइट में दिख रहा है राइट में लगाना है, बस और बस, और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। तो जब इधर से हमने देखा COH हमारा ऊपर दिख गया, टॉप पे लगा दिया, बस पहला काम यही था। उसके बाद जो ग्रुप जहां दिख रहा है वहां लगा दो। H लेफ्ट में दिख रहा है, OH राइट में दिख रहा है। जब इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे, जो लेफ्ट में दिख रहा है लेफ्ट में लगाना, जो राइट में दिख रहा है उसे राइट में लगाना। तो H यहाँ लेफ्ट में दिखा, OH राइट में दिखा, और ये COH बच गया, उसको हम यहाँ लगा देंगे, बस काम खत्म अपना। तो अब देख लो यार, एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इस पे बेस, जिससे कि यार ये 100 हर्ट्ज को फीचर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं और देता हूं। यहाँ पे CH3, ये Br, यहाँ OH लगा है, यहाँ COH और यहाँ HOH। ओके, चलो इसे आपको कन्वर्ट करना है फीचर प्रोजेक्शन में। तो देखो यार, एक चीज याद भी रखना है, आप नोट करके भी लिख लेना। यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्म है ये स्टैगर्ड फॉर्म है, जबकि फीचर प्रोजेक्शन जब भी 100 हर्ट्ज से ड्रॉ करना हो, ध्यान से सुन लो यार, नोट भी करना है ये बात आप लोगों को। जब भी आपको फीचर ड्रॉ करना हो 100 हर्ट्ज से, तो ऑलवेज आप एक्लिप्स से फीचर बनाओगे। मतलब यदि आपको स्टैगर्ड फॉर्म दिख रहा है तो इस स्टैगर्ड फॉर्म को पहले आप एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, एंड देन आफ्टर आप उस एक्लिप्स से फीचर बनाओगे। क्लियर है ये चीज? अब एक्लिप्स कैसे बना है? तो एक्लिप्स का मतलब दोनों को सीधा वाई कर दो, स्ट्रेट वाई कर दो, या दोनों को इन्वर्टेड वाई, उल्टा वाई कर दो, दोनों को। ठीक है, तो देखो यार यहां पे आपको कैसा वाई दिख रहा है? स्ट्रेट वाई, सीधा वाई दिख रहा है। यहां पे इन्वर्टेड वाई। क्या करना चाहते हो आप? यहां पे भी इसको भी सीधा कर देते हैं वाई, तो दोनों स्ट्रेट वाई हो जाएगा। करता हूं यार स्ट्रेट, CH3 Br, ये OH एज इट इज रहने दो। यहां पे मैं ऐसा करना चाहता हूं, ये COH को नीचे लाना चाहता हूं, इसको इधर, इसको इधर, मतलब 180 से रोटेट कर दो, COH नीचे आ जाएगा, ये दोनों ऊपर चला जाएगा। यही करना होगा ना। तो COH को नीचे लाने के लिए 180 से रोटेट करना पड़ेगा। तो ये COH नीचे आ गया। एक चीज याद रखना यार, 180 से रोटेट करेंगे तो H यहां से यहां चला जाएगा, 180 से रोटेट, OH इधर आ जाएगा, मतलब यहां OH आ जाएगा और यहां H आ जाएगा। अब हमें ये एक्लिप्स फॉर्म मिल गया, और एक बार एक्लिप्स फॉर्म मिल गया तो अब आप यहां से फीचर बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो यार, दो, अब यहां पे अगेन एक बात ध्यान आपको रखनी है, इंपॉर्टेंट, कि यदि आप मान लो इधर से देख रहे हो, इधर से व्यू कर रहे हो इस मॉलिक्यूल को, तो अब आपको जो वर्टिकल ग्रुप है वो डाउन में दिख रहा है या अप में दिख रहा है? कहां दिख रहा है? बॉटम या टॉप? कहां दिख रहा है आपको वर्टिकल ग्रुप? तो वर्टिकल ग्रुप OH आपको डाउन में दिख रहा है। नोट करके लिख लेना, यदि आपको वर्टिकल ग्रुप डाउन में दिखे तो आप फीचर में डाउन से स्टार्ट हो जाओगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट हमने देखा। फर्स्ट, आप जब भी फीचर ड्रॉ करोगे 100 हर्ट्ज में, तो ऑलवेज 100 हर्ट्ज का कौन सा प्रोजेक्शन होना चाहिए? एक्लिप्स होना चाहिए। एक्लिप्स से आप फीचर बनाओगे। और दूसरी पॉइंट, यदि आप जिस भी डायरेक्शन से आप व्यू करो, यदि उस डायरेक्शन से जो वर्टिकल ग्रुप है वो डाउन दिख रहा है तो आप फीचर में डाउन से स्टार्ट हो जाओगे। यदि आपको वर्टिकल ग्रुप अप में दिख रहा है तो अप से स्टार्ट हो जाओगे। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा? जब इधर से देख रहे थे तो COH अप में था, मैंने COH को अप में लगा दिया। उसके बाद जो आपको जैसा दिख रहा है वैसा लगा दो, जो लेफ्ट में दिख रहा है लेफ्ट में लगा दो, जो राइट में दिख रहा है राइट में लगा दो। समझ रहे ना? तो अब हम लोग यार इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। OH हमें डाउन में दिखा, अब डाउन में तो दिखा, इतना सही है। अब जो लेफ्ट में दिख रहा है लेफ्ट में लगा दो, जो राइट में दिख रहा है राइट में लगा दो। CH3 लेफ्ट में, Br देख सकते हो यार, CH3 लेफ्ट में, Br राइट में, दिख रहा है ना तुम लोगों को? तो यहाँ पे लगा दो यार CH3 लेफ्ट में, Br राइट में। फिर यार इस वाले कायरल पे आ जाओ। इस कायरल पे भी देखो यार, कौन लेफ्ट कौन राइट है? तो OH लेफ्ट में, H राइट में। इधर से देखने का मतलब इधर से देखने का, इधर से देख रहे हैं मतलब तुम आप इधर से भी समझ सकते हो यार, OH लेफ्ट में H राइट में, ऐसा भी समझ सकते हो। तो OH लेफ्ट में, H राइट में, और COH कहाँ चला जाएगा? समझे? क्लियर? किस तरह से आपको 100 हर्ट्ज से फीचर बनाना है। तो आप 2-3 पॉइंट नोट करके लिख लो। फर्स्ट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फीचर प्रोजेक्शन इज ड्रॉन फ्रॉम
ड्रॉन फ्रॉम एक्लिप्स कन्फर्म, एक्लिप्स फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट फीचर ऑलवेज एक्लिप्स से ड्रॉ करना है। और सेकंड पॉइंट क्या लिखना है आपको, यदि आप व्यू करने पे यदि वर्टिकल ग्रुप अप में दिखा तो आप फीचर में अप से स्टार्ट हो जाओगे, और यदि वर्टिकल ग्रुप डाउन में लगाया तो आप डाउन से स्टार्ट हो जाओगे फीचर में, समझे। तो मैं इस पॉइंट को नहीं लिख रहा हूँ, लंबा चला जाएगा, आप अपने शब्दों में लिख लो, मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉ हॉर्स से फीचर। अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं फीचर से सॉ हॉर्स किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग ये नोट कर लेना। तो नेक्स्ट देखो यार, आपको फीचर को सॉ हॉर्स में कन्वर्ट करना है, ओके। तो फीचर को सॉ हॉर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जस्ट उल्टा कर दोगे यार। सॉ हॉर्स से फीचर में सीखा ना, तो जस्ट उसका उल्टा प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस लगा दो, अब फीचर से सॉ हॉर्स में पहुंच जाओगे। तो मान लो एक एग्जांपल हमारे पास ये है HOH और नीचे क्या लगा दो, बता दो बच्चों, COH, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा है, मेजो है, मेजो कंपाउंड है, देख सकते हो POS एग्जिस्ट कर रहा है। हमें इसको सॉ हॉर्स में कन्वर्ट करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यार वर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। आप ऐसे समझ लो COH टॉप में लगाया ना, आप टॉप में स्टार्ट कर दो, यही मतलब होता है ना। और करना क्या होता है, जो लेफ्ट में दिख रहा है उसको लेफ्ट में लगाना है, जो राइट में दिख रहा है उसे राइट में लगाना है, समझ रहे हो। तो यदि आपको COH टॉप में दिख रहा है, यहाँ पे टॉप में लगा दो, और जो लेफ्ट में है लेफ्ट में, जो राइट में राइट में। इस कार्बन पे H लेफ्ट में, OH राइट में, और यहाँ पे COH। हो गया, फीचर से सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन हमारा बनकर तैयार हो गया। क्या ये कंपाउंड मेसो था, तो क्या ये भी कंपाउंड मेसो है? यस यार, सेम मॉलिक्यूल तो मेसो तो होगा ही ना। चेक कर रहे हैं, इसमें POS पाया जा रहा था, इसमें भी POS है। कैसे है, यहाँ से बीच से, इस दोनों के बीच से एक POS प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो देख सकते हो, क्या देख सकते हो, COH का मिरर इमेज COH, ये H लेफ्ट में ना, तो ये भी H अंदर की ओर है, ये OH बाहर की ओर है, तो ये भी OH बाहर। इसका मतलब समझते हो ना यार, ये H ऐसा आ रहा है तो OH ऐसा आ रहा है, ऐसा है, समझ रहे हो। यहाँ पे भी, और COH ऐसा ऐसा, हमने दोनों COH के बीच में से प्लेन ड्रॉ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। POS आ गया, POS आ गया, तो ये भी मेसो हो गया, समझे। और एक चीज और, यदि इस कार्बन को 180 डिग्री से रोटेट भी कर देते हो तो मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। 180 डिग्री से यदि रोटेट कर देते हो, मान लो आप इसको इस तरह से ड्रॉ करते हो, यहाँ पे COH है, ये H और ये OH, यहाँ पे आप क्या करो, COH डाउन में कर दो, इधर क्या आ जाएगा OH और इधर H, मतलब 180 डिग्री से इस कार्बन को रोटेट कर दे। देखिए यार, एक को फिक्स करके रोटेट करेंगे दूसरे को, तो इसका भी जो फीचर आएगा वो यार यही आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यार बताए थे ना आपको, जब भी सॉ हॉर्स से फीचर में बनाना है तो दोनों को एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल ये दोनों एक्लिप्स नहीं, स्टैगर्ड हो चुका है, तो एक्लिप्स करने के लिए इसको रोटेट करके पहले हमें यहाँ लाना पड़ेगा, यही स्ट्रक्चर मिलेगा ना, इसको रोटेट करोगे तो ये स्ट्रक्चर मिल गया, उसके बाद इसका तो फीचर यही बनता है, समझ रहे हो। तो इसलिए यदि किसी को 180 डिग्री से रोटेट भी कर दिया जाए, मान लो आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए, तो इससे फीचर वही बन जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए फीचर आप इसका ये भी बना सकते हो, और इसका सॉ हॉर्स आप ये भी बना सकते हो, और इसका सॉ हॉर्स वो भी बन सकता है, दोनों बन सकता है इसका सॉ हॉर्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो फिर न्यूमैन आपको बनाने को बोल दिया जाए, न्यूमैन भी बना लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। सॉ हॉर्स आ गया तो सॉ हॉर्स से तो न्यूमैन बनाने जानते ही हो, ठीक है। तो चलो यार, ये भी अपना फीचर प्रोडक्शन से सॉ हॉर्स हो गया। अब जो नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को सीखना है, वेज डैश को फीचर प्रोडक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नेक्स्ट अपना हेडिंग होगा कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फीचर प्रोजेक्शन। हेडिंग डाल लो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यार, अब थर्ड हमारा है कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फीचर प्रोजेक्शन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से यार सुनना। मान लो मैं कोई मॉलिक्यूल का 3D वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करता हूँ। लाइक मान लो यार, यहाँ पे हमने A रख दिया, यहाँ पे B रख दिया, यहाँ पे C और यहाँ पे हमारा D, ठीक है। A B स्मॉल C D, ये कार्बन है, कायरल सेंटर है। हमें इस वेज डैश को फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो यार, दो तरीके हैं इसको कन्वर्ट करने का। फर्स्ट तरीका तो यार ये है कि आप इस कार्बन पे इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, और फिर वही और फिर क्या करो, एक फीचर ड्रॉ कर दो जिसमें कॉन्फ़िगरेशन यदि R था तो यहाँ पे भी R होना चाहिए, समझे। मतलब यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो फीचर में भी आप एक R कॉन्फ़िगरेशन वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, काम हो जाएगा।
अब बात आती है यार बार बार इतना कॉन्फ़िगरेशन मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर लगाओ फिर कन्वर्ट करो, इसलिए इससे अच्छा कोई एक रूल हम लोग देख लेते हैं जिसके हेल्प से यार हम लोग बहुत आसानी से वेज डैश को फीचर में ड्रॉ कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रूल क्या है, मैं पहले रूल बता देता हूँ। फर्स्ट काम होता है जो स्ट्रेट लाइन है उसको फीचर में अपने को वर्टिकल में रखना है। जो स्ट्रेट लाइन पे जो ग्रुप दिख रहा है ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब समझते हो ना यार, जो बोर्ड के प्लेन में है, और ये दोनों बोर्ड के अंदर बाहर है, ये बोर्ड के अंदर है, ये बोर्ड के बाहर, ये वेज है, ये डैश है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यार क्या करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम लोग रखेंगे स्ट्रेट, वर्टिकल लाइन बनेंगे ए से बी, इसको हमने क्या बना दिया, स्ट्रेट लाइन बना दिया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन गई ऐसे, ए कार्बन और बी ये तीनों को जोड़ के मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। देख रहे हो यहाँ पे बीच में कार्बन आ गया, ऊपर ए आ जाएगा और नीचे बी आ जाएगा। तो ए सी और बी, यहाँ ए है, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी है, तीनों को मैंने एक स्ट्रेट लाइन में ले लिया। अब इस स्ट्रेट लाइन में यदि मैं इधर से देखो ए टॉप पे भी बॉटम पे देखो यार, अगेन यार किधर से देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं इधर से देख रहा हूँ, यानी जो आँख है वो इधर है, व्यूअर इधर है, ठीक है ना, व्यूअर इधर से देख रहा है। तो ए उसको टॉप पे दिखेगा, बी बॉटम पे दिखेगा, इसलिए ए को टॉप पे बी को बॉटम में रख दिया। अब इस ए बी के रेस्पेक्ट में एक पार्ट लेफ्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट राइट हो जाएगा। लेफ्ट कौन हो गया, इस पार्ट को मैं लेफ्ट कह दूंगा और इस वाले पार्ट को मैं राइट कह दूंगा। मतलब ए बी के ये वाला पार्ट राइट हो गया और ये वाला पार्ट लेफ्ट हो गया। यहां पे ए बी को मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेट रख दिया, ठीक है। अब बात आती है ये डी और सी और डी को कहां पर रिप्लेस किया जाए, ठीक है। तो आप देखो यार, मान लो आपको आर एस की हेल्प से करना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर निकाल लो, उसके बाद अब आर्बिट्रेरी जिसको जहां रखना चाहते हो रख दो, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना। मान लो आर आ गया कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है, यदि एस आ गया तो एक और इंटरचेंज कर देना, इस दोनों को इधर से उधर कर देना, बन जाएगा, फिर ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आर एस के लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं रूल से डायरेक्टली एक बार में मतलब कंफर्म रिजल्ट देना चाहता हूँ। तो ठीक है, ये रूल सीख लो। रूल क्या कहता है, फर्स्ट जो स्ट्रेट लाइन था उसको वर्टिकल लाइन बना दिया गया, और जो डैश वाला ग्रुप है, ध्यान से सुनना, जो डैश वाला पे जो ग्रुप लगा हुआ है, जो डैश पे आइटम लगा हुआ है, उसको जिस डायरेक्शन में दिख रहा है उसी डायरेक्शन में लगा दो। किस डायरेक्शन में दिख रहा है, इस स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में। सी डैश पे कौन है, सी है ना, ये वेज है, तो सी राइट में लगा हुआ है, तो इसके राइट में भी आप सी लगा दो। अब ये डी कहाँ लग जाएगा, तो डी वेज वाला है ना, तो वेज वाला जो ग्रुप है उसका आपको साइड चेंज कर देना है। डी एक्चुअली इस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या राइट साइड में ना, राइट में है ना, तो इस राइट वाले को लेफ्ट में भेज देना है आपको, बस और बस। तो ये वेज डैश से फीचर बन गया। तो फीचर बनाते समय आपको 3 पॉइंट याद रखने, 3 रूल याद रखने, रूल समझ लो आप लोग। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, मेक स्ट्रेट लाइन of wedge dash into vertical line, यानी जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है उसको आपको क्या बना देना है, मेक स्ट्रेट लाइन ऑफ वेज डैश इनटू वर्टिकल लाइन ऑफ फीचर प्रोजेक्शन, यानी फीचर प्रोजेक्शन का वो वर्टिकल लाइन बन जाएगा जो वेज डैश का स्ट्रेट लाइन था, ठीक है ना। जो वेज का स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन इसको कहा जा रहा है, उसको आप फीचर में क्या करोगे, वर्टिकल लाइन बना दोगे। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहोगे, जो भी इस लाइन के, अब देखो यार, इस वर्टिकल लाइन का रेस्पेक्ट में एक लेफ्ट हो जाएगा, एक राइट हो जाएगा, तो जो डैश वाला ग्रुप होता है, डैश पे जो ग्रुप प्रेजेंट है उसका पोजीशन आपको चेंज नहीं करना है। डोंट चेंज द पोजीशन ऑफ डैश ग्रुप, यानी डैश पे जो ग्रुप लगा है उसका पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट चेंज द पोजीशन ऑफ वेज ग्रुप, जो वेज पे ग्रुप लगा है उसका पोजीशन आपको चेंज कर देना है, ये मतलब है, समझ रहे हो। अब इसी चीज को यार और एक दो एग्जांपल में हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक मान लो यार CH3 है, यहाँ पे H है डैश पे, और एक और ग्रुप लगा हुआ है वेज पे, C, सही है ना। अच्छा, ये वेज पे लगा हुआ है, ऐसा है कोई ग्रुप, ठीक है, दिख रहा है ना तुम लोगों को। ये OH जो है वेज पे, H डैश पे CH3 COH है।
आपको इसको फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। रूल आपको यहाँ पे 3 रूल लिख कर दे दिए हैं, इसी के हेल्प से करना है। तो चलो यार, सबसे पहला देखो वर्टिकल लाइन पे कौन कौन आएगा, पहले ये देख लो यार। तो CS3 COH, हाँ डिपेंड ये भी करता है आप किधर से देख रहे हो। मान लो आप कहाँ से देखोगे, इधर से देखोगे ना, इधर से यदि देखते हो व्यूअर यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कोई व्यूअर है, ये व्यूअर देख रहा है। अब आपको टॉप में कौन दिखेगा, बॉटम में कौन दिखेगा, इधर से यदि देख रहे हैं तो ऊपर हमें CS3 दिखेगा, नीचे COH दिखेगा। जो जहाँ दिख रहा है लगा दो। यहाँ पे CS3 दिख रहा है, नीचे COH दिख रहा है, कोई बात नहीं यार, लगा दिया मैंने। अब लेफ्ट और राइट वाला लफड़ा है, थोड़ा देख लो यार कौन कहाँ लगेगा। तो इस व्यूअर के रेस्पेक्ट में और इस स्ट्रेट लाइन को यदि वर्टिकल लाइन बना देते हैं तो ये वाला राइट हो जाता है और ये वाला लेफ्ट हो जाता है। अब किसका पोजीशन चेंज करना, वेज का या डैश का? तो याद रखना है डैश का पोजीशन चेंज नहीं होता है, वेज वाले का पोजीशन चेंज हो जाता है। तो जो वेज दिख रहा है, वेज अभी वेज कहाँ है, राइट में या लेफ्ट में? इस लाइन के रेस्पेक्ट में यदि इधर से देखा जा रहा था तो वेज कौन सा, ये वाला किधर दिख रहा है, लेफ्ट में ना, उसका पोजीशन चेंज कर दो। यानी जो लेफ्ट में दिख रहा है उसको राइट में लगा देंगे, और जो डैश है डैश का पोजीशन चेंज नहीं करना, मतलब इसे हम लोग एज इट इज रहने देंगे। समझ में आया? तो इस तरह से ये वेज डैश से फीचर में कन्वर्ट किया। दूसरा तरीका आपको जो मैंने RS वाला बताया था वो भी समझा देता हूँ यार, देख लो यार, यहाँ पे समझ में आ जाएगी अब आप लोगों को। ये फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, ये सेकंड ग्रुप हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ प्रायोरिटी वो डैश पे लगाया तो याद है ना, फोर्थ प्रायोरिटी थी डैश पे लगाया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 1 से 2 से 3 चलो, 1 से 2 से 3 क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एस फॉर्म। अब यहाँ पे चेक करो कौन सा फॉर्म आ रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। 1 से 2 से 3 चलो, आर आ रहा है तो इसको पलट दो, आगे एस वाला एस आ गया, कोई बात नहीं, हो गया काम अपना। कॉन्फ़िगरेशन सेम ही तो रखना था। मान ले यार आप इस H को इधर OH को इधर रखते तो R हो जाता ना, तो ऑड इंटरचेंज कर देते फिर से ऐसा जाता है। मतलब बस यहाँ वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे रखना है। अब जैसे भी हो, मान लो OH यहाँ CS3 यहाँ, क्या सही होता? मान लो, समझना जरा मेरी बात को, मान लो मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना के पूछता क्या ये वाला और वो वाला आइडेंटिकल है? मेरा सवाल है क्या ये और वो वाला स्ट्रक्चर जो वेज डैश वाला क्या सही है और ये स्ट्रक्चर? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यदि वो एस है ना तो ये आर हो चुका है। क्यों आर हो चुका? ये वाला एस था ना, इसमें ऑड इंटरचेंज करके ये स्ट्रक्चर मिला है, मतलब ये वाला आर फॉर्म हो चुका है। जबकि हमको आइडेंटिकल रखने के लिए वहाँ एस है तो यहाँ पे भी एस ही होना चाहिए। मान लो यार मैं यहाँ पे COOH और यहाँ पे CS3 कर देता हूँ, क्या फर्स्ट और वेज डैश वाला और ये वाला स्ट्रक्चर सही है, सेम है? यस, अब ये सेम हो जाएगा। वो एस है ना तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। कंफर्म करना है तो कर सकते हो, 1 2 3 4, 1 से 2 से 3 चलो, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज आर, लेकिन लिखेंगे एस, क्यों? फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप कोई भी ग्रुप बना के आर्बिट्रली भी बता सकते हो, बट ज़्यादा सही है वो आप रूल याद रख लो, इतना आपको मतलब रैंडमली आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। समझे? तो अब इस पर हम लोग 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसके हेल्प से और अच्छे से क्लियर हो जाएगी अपने को। देखिए यार, ये 3 एग्जाम्पल है, ये वेज डैश, इसको फीचर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो आप लोग पहले खुद से वीडियो पॉज करके कोशिश करो, ठीक है? देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसको बनाओगे वर्टिकल लाइन। अब डिपेंड करता है आप इधर से देख रहे हो या इधर से देख रहे हो। मैं इधर से देख रहा हूँ, ओके? यहाँ पे हमारा आँख है, ठीक है? मेरा आँख है वहाँ पे। अब यहाँ पे इधर से देखेंगे तो टॉप पे कौन दिखेगा, बॉटम पे कौन दिखेगा? CHO टॉप पे दिखेगा, CS3 बॉटम में दिखेगा। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? वेरी गुड यार। अब H और OH को किधर सेट किया जाए, दिक्कत वाली बात ही नहीं। इधर से यदि हम देखेंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा पार्ट। तो किसका पोजीशन चेंज नहीं करना होता है? डैश का। डैश का पोजीशन चेंज नहीं करना है। डैश कौन सा? H लेफ्ट में दिख रहा है ना, तो H को लेफ्ट में, वेज वाले का पोजीशन चेंज कर दो, OH लेफ्ट में तो OH को राइट में लगा देंगे, हो गया अपना काम। समझे? तो बहुत बार क्या होता है, इसी वेज को आपको डिफरेंट फॉर्म्स में बनाकर दे सकता है। पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज सेम एज दिस वन, तो इसके सिमिलर कौन होगा? तो आप इसका पहले फीचर बना लो। या यदि वैसे आपको मान लो इस मॉलिक्यूल का 4 डिफरेंट फॉर्म्स दे दिया जाए और आपको पूछ दिया जाए कि किसका सेम होगा, तो ऐसे में कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना। RS यहाँ पे देख लेना, यदि R है तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल जो भी दिया ऑप्शन में उसमें भी R ही होना चाहिए। तो जो भी R वाला होगा वो सही ही होगा, ठीक है? चलो इस वाले का, तो इस वाले में देखो यार, सबसे पहले यार आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन किसको बनाओगे, ले लेकर इसको, इसको, इसको और इसको, 1 2 3 4।
इसमें से दो इंटरसेक्शन आएगा, एक यहाँ पे मतलब दो कार्बन सेंटर आएगा, यहाँ दो कार्बन सेंटर। किधर से देखना चाहते हो आप? इधर से देखेगा, इधर से देखें, ऊपर से देखते, ठीक है, जहाँ से देखना चाहो तुम्हारी मन, ठीक है। ये आँख है, आँख, इस बार आँख अच्छा से नहीं बना, ये आँख है, आई। चलो ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप में कौन दिखेगा? ये वाला सीवेज है, ये वाला सीवेज। तो ऐसे देखेंगे तो ऊपर सीवेज दिखेगा, नीचे भी सीवेज, ठीक है। ऐसे देख रहे हैं, ये सीवेज नीचे आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला क्या हो जाएगा? ऊपर से देख रहे हैं, ये लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, ये राइट पार्ट हो जाएगा। और हर कार्बन पे मतलब एक यहाँ एक यहाँ, दो ही तो कार्बन सेंटर है। बस आपको याद रखना है यार, डैश वाले का पोजीशन चेंज नहीं करना है, यानी डैश वाला जिधर दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है तो लेफ्ट में रहने दो, राइट में दिख रहा है तो राइट में रहने दो। तो डैश वाला कौन है? एच है। एच किधर दिख रहा है? लेफ्ट में या राइट में? तो लेफ्ट पार्ट ये है ना, लेफ्ट में दिख रहा है ना, तो लेफ्ट में रहने दो। ओ एच कहाँ चला जाएगा? राइट में। सेम यहाँ पे यार देखो यार, जो डैश पे दिख रहा है वो जिधर दिख रहा है उधर ही रहेगा। तो डैश वाला किधर दिख रहा है? राइट में दिख रहा है ना। ये वाला पार्ट, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट राइट है, ये वाला पार्ट लेफ्ट है, तो डैश वाला राइट में दिख रहा है, तो डैश वाले का पोजीशन चेंज नहीं करना है। वेज वाला राइट में दिख रहा है तो उसको लेफ्ट में कर देंगे, वेज का पोजीशन चेंज कर देना, डैश का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। यही आपको बात ध्यान में रखनी है बस। तो समझ गए? तो उस वेज डैश का फीचर ये हो गया, ठीक है। सिंपल है कि बहुत सिंपल? बहुत सिंपल है ना, तो हार्ड कुछ भी नहीं है यार। इस वाले को चलो यार थोड़ा देख लेते हैं, इसमें कितना इंटरसेक्शन आएगा? 1 2 3। चलो यार इसमें भी मान लो आप ऊपर से देख रहे हो तो 1 2 3, इधर से देखेंगे COH ये वाला ऊपर पहुंचा दिया। अब इसमें देखो यार, ये है स्ट्रेट लाइन तो CH3 नीचे आ जाएगा। इधर से देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट राइट हो जाएगा और ये वाला पार्ट लेफ्ट हो जाएगा। ओके चलो, फर्स्ट कायरल सेंटर पे डैश में क्या लगा? NH2 लगा, तो डैश में NH2 लगा। NH2 किधर? लेफ्ट में, राइट में? तो NH2 लेफ्ट में लगा हुआ है, तो NH2 यहाँ पे लेफ्ट में लगा दो और H राइट में। वेज का पोजीशन चेंज कर देना है। इस वाले पे आ जाओ, डैश पे OH लगा है और डैश का पोजीशन चेंज नहीं करते, नहीं राइट में है तो OH भी राइट में आ जाएगा और यहाँ पे D है ना, ड्यूटेरियम, लेफ्ट में वेज का पोजीशन। फिर यहाँ पे आ जाओ, इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखो यार, लाइन ऐसा जा रहा है, इस रेस्पेक्ट में ये राइट है और ये लेफ्ट है, याद रखना, भूलना मत। तो डैश पे H है ना, तो H किधर आ रहा है? लेफ्ट साइड आ रहा है तो लेफ्ट में रख दो। Cl किधर आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है तो पोजीशन चेंज कर दो। हो गया? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग वेज डैश को फीचर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से आज हमने पूरा का पूरा जो भी कन्वर्जन वाला फॉर्म था वो भी कंप्लीट कर लिया, यानी डिफरेंट फॉर्म से, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से ले जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा यार आप लोग रूल्स ध्यान में रखना। ये सब चीज़ को इमेजिन भी करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए यार थोड़ा मॉडल वॉडल का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि मेरे पास है नहीं तो वो भी करवा देंगे। ठीक है ना, तो अभी आप लोग फिलहाल ये रूल से काम चलाओ और उतने में काम हो जाएगा, ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, डिटेल में फिर आमने सामने होंगे तो फिर बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए यार लेक्चर यहीं पे एंड करा जाता है, आप लोग की यहीं पे छुट्टी होती है। अभी के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।